जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कुमार एजुकेशन में। एसएससी जीडी 2024 अभी आपका फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल अभी आपका चल रहा है। और आपको री मेडिकल मिलने के बाद में कैंडिडेट्स को क्या है कि कुछ पॉइंटों में डाउट रहता है कि सर ये पॉइंट फिट होता है या नहीं होता है। तो ऊपर दिया गया नंबर है, इस नंबर पर आप मेरे को मैसेज कर देना, वहाँ पर आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। और अगर आप मेडिकल से बाहर हो जाते हो तो भी एक ज़रूर मैसेज करना है। और अगर आपके किसी प्रकार के मेडिकल संबंधी डाउट है तो भी आप ऊपर दिया गया नंबर है, इस पर आप मेरे को मैसेज करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। कैंडिडेट है वो छोटी छोटी गलतियों के कारण मेडिकल में अनफिट हो रहा है। अगर आपका भी मेडिकल है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल और शानदार रहने वाला है, क्योंकि जो गलतियां कैंडिडेट्स करके मेडिकल से बाहर हो रहे हैं वो गलतियां आप लोगों को नहीं करना है। मेडिकल है वो आपके लास्ट चरण में होता है, जिसकी वजह से आपका रिटर्न एग्जाम, फिजिकल की तैयारी है और आपका जो पैसा है, आपका समय है। और कुछ कैंडिडेट ऐसे है जो ओवर एज भी हो जाते हैं, तो वो गलती आप लोगों को नहीं करना। मेडिकल में छोटा सा गलती करते ही है वो आप मेडिकल से बाहर हो जाओगे। कुछ कैंडिडेट्स ने गलतियां की है वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि न्यू नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके और जानकारी के अभाव में आप अनफिट ना हो पाए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं, ये कैंडिडेट है जिनको पॉइंट बना हुआ है। इनका फिर रनिंग करते समय क्या है कि ये गिर गए थे, जिसकी वजह से इनका ऑपरेटेड केसेज का इन्होंने क्या है कि री मेडिकल का इनको सर्टिफिकेट दे दिया। इस प्रकार का क्या है कि आपको ये कैंडिडेट है जो क्या है कि इन्होंने पूरा जो ड्यूरेशन है वो बता दिया। और दूसरा है कि इनका जो घाव है और इनके जो टाके हैं वो अभी तक क्या है कि इनका थोड़ा सा एक्टिव नज़र आ रहा है यहाँ पर। तो इन्होंने क्या है कि प्रॉपर डेट है वो बता दिया, वहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स थे वो इन्होंने क्या है कि वहाँ पर प्रोड्यूस करवा दिया। तो इस प्रकार का जो गलती नहीं करना आपको। अगर किसी प्रकार का आपका ऑपरेशन हुआ है और उसका क्या है कि आपका सर्जरी अगर जो ड्यूरेशन होता है उससे कम है, तो क्या है कि आपको वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाने हैं। ये कैंडिडेट है जिनके क्या है कि यहाँ पर चोट लग गया था रनिंग करते समय गिरने की वजह से, और यहाँ पर है 4 से 5 इनके यहाँ पर टाके भी लगाए गए थे। तो इस प्रकार के जो केसेज होता है वो जनरली आपका फिट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपका रीमेडिकल तो इसलिए दिया जाता है किसी प्रकार का आपका बोन है वो फ्रैक्चर वगैरह तो नहीं हुआ है, या फिर किसी प्रकार का फॉरेन बॉडी तो अंदर नहीं है, इसलिए आपको रीमेडिकल दिया जाता है। रीमेडिकल में ये कैंडिडेट फिट हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये फिट हो जाएगा। और ये कैंडिडेट है जो क्या है कि इनका जो आई विजन है और नौकनी है, इनको 2 पॉइंट मिला था। नौकनी के अंदर ये क्या है कि ये कैंडिडेट है री मेडिकल में फिट हो गए थे, परंतु इनका जो विजन है, विजन के अंदर इनको बाहर कर दिया गया। विजन की बात करें तो इनका कितना आया था, तो इनका 6/9 इनका और 6/12 इनका विजन आया था। और विजन की बात करें तो इन्होंने कैंडिडेट्स ने क्या है कि बाहर अपनी आंखें चेक करवाई, तो इनका प्रॉपर है 6/9 और 6/6 था इनका। लेफ्ट आई इनका 6/9 आया था और राइट आई है वो इनका 6/6 आया था। तो ये जनरली मेडिकल के अनुसार फिट थे, परंतु इन कैंडिडेट्स को क्या है कि मेडिकल ऑफिसर के समय इनका जो आई विजन है वो चेक किया, तो इनका 6/9 और 6/12 आकर और इनको मेडिकल से बाहर होना पड़ा। और इस प्रकार की गलती क्या है कि आप लोगों को नहीं करना। अगर मेडिकल में जाते हो तो आपको प्रॉपर है 8 से 9 घंटे का नींद लेकर जाना है। री मेडिकल होगा तो भी आपको प्रॉपर है 8 से 9 घंटे का क्या है कि नींद लेकर जाना है, अन्यथा आपका जो विजन है वो वहाँ पर बढ़ जाएगा और इस प्रकार का जो आपको पॉइंट है वो सामने आ जाएगा। ये कैंडिडेट है अनफिट हो चुके हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो ये अनफिट कैंडिडेट है और केवल है आई विजन की वजह से ये बाहर हो चुके हैं। और इनका विजन है बाहर चेक करवाया बिल्कुल ठीक था। ये कैंडिडेट है जिनके क्या है कि 2 पॉइंट मिला हुआ है। पहला पॉइंट है इनका नाइस्टेगमस और दूसरा पॉइंट है इनका वाइट पैचेज बोथ टीएम। यानी कि इनका पहला पॉइंट है वो है आंख का संबंधित, इनकी जो आंख की जो कॉर्निया वगैरह है वो क्या है कि ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि कैंडिडेट्स को ये पॉइंट मिल गया। आपको यह गलती नहीं करना। जब कैंडिडेट्स का क्या स्क्रीन का पॉइंट चेक किया जाता है तो वो अपनी आंखों की क्या है कि तेज गति से घुमाने लगता है, वो नहीं करना। आपको नॉर्मल गति से आपको घुमाना है। दूसरा है कि आपको अपना गर्दन है वो आपको सीधा रखना है।
कुछ कैंडिडेट्स को ये पॉइंट मिल जाता है, जैसे ही वो पेन घुमाते हैं अपनी गर्दन को घुमा देते हैं। वो गलती आप लोगों को नहीं करना है। पेन घुमाते हैं तो केवल और केवल आपको जिस तरीके से आपका पेन घुमाया जाता है बस उसी तरीके से आपको अपना आंखें है वो घुमाना है। ये कैंडिडेट है जिन्होंने क्या है कि यहाँ पर थोड़ी सी अपनी आंखें है वो तेज कर दी थी, जिसके वजह से इनको ये पॉइंट मिल गया, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट है इनके कानों में है वो क्या है कि सफ़ेद दाग। तो सफ़ेद दाग आपकी एसएससी जीडी के अंदर फिट हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। आर्मी नेवी एयरफोर्स में क्या है कि आपका सफ़ेद दाग है उसमें बाहर कर देते हैं। इस प्रकार का जो पॉइंट बना हुआ है ये कैंडिडेट फिट होने का पूरा चांस है। और आपको क्या है कि ये गलती नहीं करना, स्क्रीन में काफ़ी कैंडिडेट गलती कर रहे हैं। और ये कैंडिडेट है जिन एल्ब्यूमिन क्या है कि यहाँ पर इनका एक्टिव आया था यूरिन के अंदर, जिसकी वजह से इनको रीमेडिकल मिला है। काफ़ी कैंडिडेट्स को इस प्रकार का प्रॉब्लम आ रहा है यूरिन के अंदर। तो आपको मैं बता दूं दोस्तों, मेडिकल हो रहा है आपका, मेडिकल से 1 घंटा पहले आपको कम से कम है 1 लीटर पानी पी लेना है। अगर आप 1 लीटर पानी पीकर चले जाओगे तो वहाँ पर आपके इस प्रकार का जो पॉइंट होता है वो डायरेक्ट में नहीं आता है। 1 लीटर पानी पी लोगे तो वो आपको किसी प्रकार का पॉइंट है वो सामने निकल कर नहीं आने वाला है। तो आपको ऐसी गलती नहीं करना है। अगर आपके किसी प्रकार का अगर डाउट लग रहा है आपको, तो इस प्रकार से क्या है कि आपको मेडिकल से पहले 1 घंटे पहले आपको 1 लीटर कम से कम पानी पी लेना है। और आप इस प्रकार के पॉइंटों से क्या है कि फिर बच जाओगे। और ये कैंडिडेट है जिनको 3 पॉइंट मिल गया है। पहला पॉइंट की बात करें तो इनका है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन कैंडिडेट्स बोल रहे थे कि सर हम बाहर से करवाते हैं तो हमारा जो बीपी है वो नॉर्मल आ रहा है, परंतु जैसे ही हमारा मेडिकल होता है वहाँ पर हमारा बीपी है वो तेज हो जाता है। वहाँ पर क्या है कि आप थोड़े से क्या है कि नर्वस हो जाते हो, जिसकी वजह से आपका घबराहट के कारण आपका बीपी है वो हाई या फिर लो हो जाता है। तो ऐसी गलती नहीं करना। मेडिकल आपका नॉर्मल हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेडिकल के अंदर, परंतु आपका जो पॉइंट है वो क्या है कि आपका नॉर्मल और हार्ड होता है। परंतु आपको अपने पॉइंट के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि आपके कौन सा पॉइंट है, और वहाँ पर इस प्रकार की गलती नहीं करना है कि इस प्रकार के आप घबरा जाते हो जिसकी वजह से आपको हाइपरटेंशन का पॉइंट बन जाता है। कुछ कैंडिडेट है घबराहट के कारण हाइपरटेंशन का पॉइंट की वजह से अनफिट हुए है। और दूसरी बात करें कि इनका एनीमिया, एनीमी क्या है कि इनका हीमोग्लोबिन। इस कैंडिडेट्स ने क्या है कि अपना जो बाहर से लैब है उसमें इनको अपना जो हीमोग्लोबिन है वो चेक करवाया था, वहाँ पर इनका 13.5 हीमोग्लोबिन आया था। ये जनरली फिट हो जाएगा क्योंकि ये लैब टू लैब वेरी करता है। और वहाँ पर क्या है कि आपका मेडिकल ऑफिसर है दूसरी लैब के अंदर आपका हीमोग्लोबिन चेक करवाएंगे और आपका हीमोग्लोबिन नॉर्मल है, आप फिट हो जाएंगे। दूसरा इनका कैल्शियम का प्रॉब्लम था, ये भी आपका नॉर्मल प्रॉब्लम है, इसमें भी आप फिट हो जाओगे। तो आपको बीपी का पॉइंट है तो उसमें थोड़ा सा आपको अपना ध्यान रखना है। और हीमोग्लोबिन की बात करें तो हीमोग्लोबिन बता दूं मैं पहले कि आपका मेल कैंडिडेट का हीमोग्लोबिन है वो आपका 12 से 16 तक आपका हीमोग्लोबिन होना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट का है वो 10 से 14 का आपका हीमोग्लोबिन फिट हो जाता है। और बीपी का भी मैं बता देता हूँ, बीपी होने का रेंज होता है आपका 100 से आपका 140 तक आपका सिस्टोलिक होना चाहिए, और डायस्टोलिक है वो आपका 60 से 90 तक आपका डायस्टोलिक फिट हो जाता है। इस प्रकार के आपका क्या है कि बीपी और हीमोग्लोबिन का रेंज होना चाहिए। अगर इस रेंज में नहीं आ रहा है तो आपको टेबलेट्स वगैरह और उसका ट्रीटमेंट लेकर चले जाना, आप फिट हो जाओगे। ये कैंडिडेट है जिनके स्केपुलर विंगिंग का पॉइंट बना हुआ है। स्केपुलर विंगिंग क्या होता है कि आपका जो इस तरीके से आपका जो कंधा है वो पीछे की ओर निकला हुआ रहता है, यानी कि ये पंख की तरह इस प्रकार से निकला हुआ रहता है। ये आपका मेडिकली टोटली अनफिट पॉइंट होता है। इसमें आपका अक्सर भी किया जा सकता है, और ज़्यादातर केसेज में क्या है कि इस प्रकार के जो पॉइंट बनते हैं तो ये इनमें क्या है कि कैंडिडेट्स को अगर माइल्ड पॉइंट होता है तो फिट हो जाता है, परंतु ज़्यादा पॉइंट बना हुआ है तो उसको अनफिट कर देते हैं। तो यहाँ पर इस कैंडिडेट की बात करें तो इनका थोड़ा सा क्या है कि मेडिकल में राहत कम मिल सकता है, क्योंकि इन्होंने पूरी बॉडी है वो टाइट किया हुआ है। ऐसी गलती नहीं करना है। जब ये पॉइंट चेक किया जाता है तो अपना जो सीना है वो पूरी तरीके से आपको तनाना नहीं है, जिसकी वजह से ये पॉइंट है वो सामने नहीं आएगा। ये आपको हिडन में रखना है। इस प्रकार के जो पॉइंट बनते हैं आप इसके क्या है कि स्पान रेज दिखाकर कुछ पॉइंटों में है वो आप फिट हो सकते हो। और ये कैंडिडेट है जिन्होंने क्या है कि यहाँ पर टैटू बना हुआ है, वो भी क्या है कि इनके राइट हैंड पर टैटू बना हुआ है। राइट हैंड पर सैल्यूटिंग हैंड पर अगर आपका किसी भी प्रकार का टैटू है तो आपको मेडिकल से बाहर कर देंगे। ये मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कैंडिडेट्स है छोटी सी ये टैटू रिमूव कराने की वजह से क्या है कि ये मेडिकल से बाहर हो जाएंगे। और अगर आपके पास 2 से 4 दिन का भी समय बचा हुआ है
तो इसका लेजर ट्रीटमेंट ले लेना है। कुछ यहाँ पर एडवांस टेक्नोलॉजी आ गया है जिसकी वजह से आप क्या है कि 1 से 2 सिटिंग के अंदर आपका टैटू है पूरी तरीके से रिमूव हो जाएगा। यहाँ पर आपको सर्जरी नहीं लेना है और किसी प्रकार का आपको जलाने की कोशिश नहीं करना है चूने वगैरह से। इसका प्रॉपर है वो आप लेजर ट्रीटमेंट लेकर और मेडिकल में फिट हो सकते हो। और ये कैंडिडेट है जिनके केलोइड बना हुआ है, केलोइड की वजह से इनको क्या है कि रीमेडिकल मिल गया है। री केलोइड बना हुआ था परंतु इन्होंने क्या है कि लेजर भी ले लिया। लेजर भी लेने की वजह से भी क्या है कि इनका केलोइड है पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ है। ज़्यादातर केसेज में क्या है कि आपके बॉडी पर अगर इस प्रकार का किसी अन्य पार्ट पर अगर केलोइड बना हुआ है तो ज़्यादातर केसेज में इस प्रकार का आपका केलोइड है फिट कर देते हैं। परंतु यहाँ पर आपका कंधे पर केलोइड बना हुआ है, इसमें आपको प्रॉब्लम हो सकता है। और इसमें आपका री मेडिकल मिल गया है कैंडिडेट को। री मेडिकल मिलने के बाद जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होगा उसके ओपिनियन पर डिपेंड करेगा। और अगर आपके भी किसी प्रकार का केलोइड बना हुआ है, आधा इंची से ज़्यादा केलोइड बना हुआ है, तो उसको अभी आपके पास लेजर का टाइम नहीं बचा हुआ है। उसके लिए आपका क्या है कि एक इंजेक्शन आता है। इंजेक्शन के अंदर क्या है कि आपका सूखा आपका इंजेक्शन दे देता है डॉक्टर। सर्जन डॉक्टर से प्रॉपर लगवाना है, अपने आप से क्या है कि इंजेक्शन मंगवा कर और अपने आप से लगाने की कोशिश नहीं करना आपको। यहाँ पर आप इंजेक्शन लगाकर क्या है कि आप इसको हिडन में कर सकते हो और इंजेक्शन से ये काफ़ी कारगर इलाज है और ये इंजेक्शन से ठीक हो जाता है, आपको लेजर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये कैंडिडेट है जिनके क्या है कि इनके 2 दाँत है वो क्या है यहाँ पर टूटे हुए थे। फुटबॉल की वजह से इनका दो सामने के 2 दाँत है वो टूट चुके थे और जिसकी वजह से क्या है कि इन्होंने यहाँ पर ब्रिज लगवाया। ब्रिज क्या है कि आपके जो आस-पास के जो दाँत होते हैं उसका सहारा लेते हुए आपका इस प्रकार से आपका ब्रिज लगाया जाता है, जिसकी वजह से क्या है कि आपके जो ब्रिज जो आसपास के जो दांत आपके जो बिल्कुल सही है उसके भी पॉइंट वहां पर काट लिए जाते हैं। तो इस कैंडिडेट्स की बात करें तो इनके 2 मोलर उपस्थित है। मोलर क्या हो गए इनके 4 और 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इनके प्रॉपर 14 डेंटल पॉइंट बन रहा है। ये फिट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हालांकि इनका एक्सरा होगा, रीमेडिकल मिलने के बाद इनका एक्सरे भी होगा। एक्सरे के अंदर आपका रूट मौजूद है तो आपको उसका पॉइंट मिल जाता है। तो ये कैंडिडेट है तो इनका 14 प्लस 2 डेंटल पॉइंट बन रहे, ये फिट हो जाएगा। रीमेडिकल जरूर मिल सकता है परंतु ये कैंडिडेट है फिट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये कैंडिडेट है जिनके इस प्रकार से है वो बर्न मार्क बना हुआ है और ये है वो राइट हैंड पर है, ये जनरली फिट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप इसमें आप फिट हो जाओगे। और अब बात करते हैं कैरी एंगल में। कैरी एंगल में काफ़ी कैंडिडेट्स को रीमेडिकल मिल रहा है। रीमेडिकल में कुछ कैंडिडेट है वो फिट भी हो रहे हैं क्योंकि कैरी एंगल है वो मेल कैंडिडेट का फीमेल कैंडिडेट का है वो 18 से 19 डिग्री तक फिट किया जा सकता है। ये कैंडिडेट्स की बात करें तो यहाँ पर मेरे को 18 डिग्री के आसपास लग रहा है। अगर इनका एल्बो में किसी प्रकार का डिफॉर्मेटिव नहीं है तो ये जनरली फिट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 18 से 19 डिग्री तक आपका कैरी एंगल फिट किया जा रहा है। और ये कैंडिडेट पूछ रहे थे जो आपका नोकनी, नोकनी में क्या है कि जो आप खड़े रहते हो तब तो आपका नोकनी बिल्कुल ठीक रहता है परंतु जैसे ही आपको इस प्रकार से लेटा दिया जाता है तो आपका नोकनी का पॉइंट बन जाता है। यहाँ पर आपका 5 सेंटीमीटर का गैप बनाया जाता है। 5 सेंटीमीटर का गैप बनाकर क्या है कि आपका जो नी है वो टच नहीं होना चाहिए। अगर नी टच हो रहा है और यहाँ पर आपका 5 सेंटीमीटर से ज्यादा गैप बन रहा है तो आपको मेडिकल से बाहर कर देंगे। तो इस प्रकार का जो एक्सरसाइज का वीडियो है वो ऑलरेडी मैंने प्ले लिस्ट में है बना रखा है। वो वीडियो देखकर आप 10 से 15 दिन के अंदर इसको ठीक कर सकते हो। वो डिपेंड करता है कि आपकी एक्सरसाइज कितने दिन करते हो और आप कितने घंटे आप एक्सरसाइज कर रहे हो। और आपका इस प्रकार का छोटा सा ये पॉइंट है, इसको आप एक्सरसाइज से आप ठीक कर सकते हो। और ये कैंडिडेट है जिनके स्क्रैच मार्क बना हुआ है। स्क्रैच मार्क की बात करें तो ज्यादातर केसेज में क्या है कि आपके जो फेट ज़्यादा होने की वजह से आपका स्क्रैच मार्क इस प्रकार से बन जाता है, आप फिट हो जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपकी स्किन डिजीज है या फिर स्किन में अगर किसी प्रकार का आपका प्रॉब्लम है तो आपको मेडिकल में प्रॉब्लम हो सकता है। स्क्रैच मार्क आपका ज़्यादातर थाई पर बटक्स पर इस प्रकार से आपको ज़्यादातर देखने को मिलता है, वो फिट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये कैंडिडेट पूछ रहे थे सर क्या यहाँ पर डीएनएस का पॉइंट बन रहा है इनके। डीएनएस का पॉइंट है वो आपके पिक से क्लियरली पता नहीं लग पाता। मैं पहले बता देता हूँ क्योंकि डीएनएस का जो पॉइंट होता है वो आपके अंदरूनी भाग में होता है।
आपका पिक से क्लियर पता नहीं लग पाता, जिसकी वजह से क्या है कि हम आपको ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर है उसका ओपिनियन में ज़्यादा होते हैं। तो ज़्यादातर केसेस में क्या है कि ये कैंडिडेट्स के पिक के अनुसार मेरे को नॉर्मल लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इनको, ये फिट हो जाएंगे, परंतु आपको ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से एक बार मिल लेना है। और ये कैंडिडेट है जिनके 2 पॉइंट बना हुआ है, इनके एक तो बना हुआ है हाइपरटेंशन, दूसरा इनके वेरिकोज वेन। वेरिकोज वेन में क्या है कि कैंडिडेट्स के छोटे-छोटे नसें दिखाई दे रही है, जिसमें भी उनको रीमेडिकल मिल रहा है। वेरिकोज वेन का अगर किसी प्रकार का ट्रीटमेंट है तो वो आपका है स्क्लेरोथेरेपी। स्क्लेरोथेरेपी अगर आपके 8 से 10 दिन बचा हुआ है तो ही लेना है, अन्यथा आपको स्क्लेरोथेरेपी नहीं लेना है। क्योंकि स्क्लेरोथेरेपी अगर आपने ले लिया और उसका क्या है कि आपका मार्क है वो पूरी तरीके से गया नहीं है, यानी वो वहां पर एक्टिव है, आपको रीमेडिकल मिल जाएगा, रीमेडिकल मिलते ही आपको अनफिट कर देंगे। वेरिकोज वेन का अलग से मैं वीडियो आज लेकर आ जाऊंगा, वो आपको जरूर देखना है। कौन कौन सी वेंस में है आउट कर रहे हैं और कौन कौन सी वेंस में है कैंडिडेट्स फिट हो रहे हैं। तो इस प्रकार के जो पॉइंट बनते हैं तो आपको प्रॉपर है जो सर्जन डॉक्टर है उनसे कंसल्ट करते हुए, और आपके 8 से 10 दिन बचा हुआ है तो आपको ट्रीटमेंट ले लेना है, अन्यथा आपको उसका बचाव क्या किस प्रकार आप बचाव कर सकते हो उसका भी वीडियो मैंने बना रखा है। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो वो जरूर देखकर जाना है। ये थे जो आपके मेडिसिन जो डाउट जो हमने क्लियर करने की कोशिश की है। आपका ही मेडिकल है और मेडिकल संबंधित अगर कोई डाउट है तो ऊपर दिया गया नंबर है, इस नंबर पर आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। और अगर आपको भी प्री मेडिकल करवाना है तो हमारे सेंटर पर जरूर विजिट करना है। स्पेशली डॉक्टर के द्वारा हमारे यहाँ पर प्री मेडिकल करवाया जाता है। ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर, आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर, जनरल फिजिशियन। तो अगर आपको भी मेडिकल करवाना है तो ऊपर दिया गया नंबर है, इस पर आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए यूजफुल और शानदार रहा होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।